देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक पल के लिए जरा आंखें बंद करके आप सोचिए, वो लोग जो कल तक मस्जिदों पर बुलडोजर चलने को न्याय कहते थे, वो चेहरे जो अब्दुल का स्क्रू टाइट होने पर खुशी से तालियां बजाते थे, जिनकी टाइमलाइन पर हिंदू राष्ट्र के सपने और मदरसों को ढहाने की विजुअल्स घूमते रहते थे, आज वही लोग अपने ही मंदिरों, अपने ही धार्मिक स्थलों और अपने ही संस्थानों की सुरक्षा को लेकर अचानक बेचैन नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ विडंबना नहीं है दोस्तों, ये उस इतिहास की दोहराई हुई चेतावनी भी है जिसमें नाइंसाफी कभी एक दरवाजे पर रुकती नहीं, वो धीरे धीरे हर घर की चौखट तक पहुंच ही जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरी सच्चाई आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और सच्चाई से आपको वाकिफ कराते हैं। बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं दोस्तों, उन्होंने एक अहम सच को उजागर कर दिया है कि सत्ता का बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चलता, वो अपने विरोधियों और नापसंद लोगों पर एक पैटर्न बनाकर चलाया जाता है या चलता है। वही बुलडोजर जिसे मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई के नाम पर वैध ठहराया गया, वही हथियार जब हिंदू संस्थाओं की तरफ मुड़ता दिखा तो सड़कें गवाह बनी कि अन्याय का कोई स्थायी टारगेट नहीं होता। बीजेपी सरकार के खिलाफ कई हिंदू संगठनों का विरोध पोस्टरों से लेकर धरने तक एक ही संदेश दे रहा है, आज दर्द हमारी तरफ आया है, कल किसी और की तरफ जाएगा। दरअसल दोस्तों, इन तमाम बातों का जिक्र मैंने इसलिए क्योंकि ये जो पूरा माहौल है हमें उस बड़े सच की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है कि जिसे अक्सर भीड़ के नशे में लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कि जब राज्य किसी समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने लगता है, जब कानून को चुनिंदा लोगों पर तोड़ने की आदत डाल लेता है, तो वो प्रक्रिया कभी एक समुदाय पर नहीं रुकती। ध्यान रखिएगा, भारत के कई शहरों में, चाहे वो बागपत हो, उज्जैन हो, प्रयागराज, दिल्ली, ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां बुलडोजर का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के नाम पर बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किया गया। तब बहुत से लोग ये सोचकर चुप रहे कि इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब धार्मिक ट्रस्ट, मंदिर समितियां और हिंदू धार्मिक संस्थान भी अचानक इसी पैटर्न के दायरे में आने लगे, तो सवाल खुद हिंदू संगठनों की तरफ से उठने लगे कि कानून एक जैसा चलेगा या सिर्फ राजनीति के मुताबिक। अब ऐसे में दोस्तों दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों ने अन्याय को धर्म से जोड़कर देखा। उन्हें लगा कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है, समझ रहे आप, उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत साफ है दोस्तों, साफ है कि जब आप किसी और की आजादी पर हो रहे हैं, जब हो रहे हमलों पर आप चुप रहते हैं, तो आप अनजाने में उस हथियार को मजबूत कर रहे होते हैं दरअसल, जो कल आपका निशाना भी बन सकता है या आपको निशाना बना सकता है। ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक यथार्थ की राज्य की बेकाबू शक्तियां अंततः सबको चोट पहुंचाती है, बस क्रम अलग अलग होता है। किसी के साथ जल्दी हो जाता है, किसी के साथ देर में होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये विरोध ठीक उसी फ्रेम को तोड़ता है जो इतने सालों से टीवी न्यूज और ट्रोल आर्मी बनाती रही कि किसी विशेष धर्म के अधिकार को चलने से बहुसंख्यक सुन जाएंगे। यही दिमाग में ठूस रखा है ना। लोग महसूस कर रहे हैं कि जब सरकार किसी भी असहमति को कार्रवाई के नाम पर निपटाने लगे, जब एजेंसियां और प्रशासन राजनीतिक संकेतों पर काम करने लगे और जब न्याय का इस्तेमाल बदले की भावना में बदल जाए, तो कोई भी समुदाय,
कोई भी समुदाय, कोई भी संस्था और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता है कि नहीं। और इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम बात, ये स्थिति सिर्फ किसी एक की गलती नहीं है, बल्कि उस सामूहिक चुप्पी की देन है दोस्तों, जो सालों से बनाई गई। सालों से जो लोग सोचते थे, मानसिक थे कि मेरे धर्म को कुछ नहीं होगा, वो अब उस नीति की मार झेल रहे हैं जिसे वो कभी तालियां देकर बढ़ावा देते थे। और यही इस कहानी की सबसे कड़वी सीख है। तो यही सच आज देश लाइव को इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखना था। और देखिए, सच कड़वा होता है। और अंत में आज की चर्चा में इतना आप समझ लीजिए, अन्याय का बुलडोजर हमेशा घूमकर वहीं आता है जहां लोग पहली बार उसकी आवाज सुनकर चुप हो गए थे। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे पुराना उसूल आज भी 100% सही साबित होता है। अगर आप आज किसी और पर हो रही नाइंसाफी पर चुप रहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो कल उसका अगला नंबर आपका ही होता है। इसलिए धर्म नहीं, न्याय की तरफ खड़े हों, सच की तरफ खड़े हों, क्योंकि सत्ता की जड़ें जब एक बार बेलगाम हो जाती है ना दोस्तों, तो वो किसी के मंदिर, मस्जिद, घर या पहचान को बिल्कुल भी नहीं देखती है। और यही सच्चाई है। इसको जितनी जल्दी आप समझेंगे, इससे जितनी जल्दी आप वाकिफ होंगे, आवाज उठाएंगे, सच्चाई को सुनने के बाद अपनी आवाज के साथ साथ न्याय करेंगे, तो बेहतर होगा आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और आपके खुद के लिए भी, और आपके खुद के धर्म के लिए भी। लेकिन धर्म से ऊपर है इंसानियत, और इसी इंसानियत के लिए अब आपको आवाज उठानी होगी, जो कि देश लाइव आपसे अपील भी करता है दोस्तों। इसी के साथ ये चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जो घटना मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या धर्म के चश्मे से, या इंसानी चश्मे से, या फिर देश हित के चश्मे से? जरूर बताइएगा अपना नजरिया, जरूर राय साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपके विचार देश हित, देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।